Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you are watching FIFA Foods TV। काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त जिन्होंने से फिल्में की है उन्होंने कहा था कि यार तुम नहीं कर पाओगे और तुम बहुत मोनोटोनस हो जाओगे बाद में और तुम्हें करने नहीं देंगे। टीवी एक ढंग से ही वहाँ पे काम होता है। जून में मेरी अगली बहुत बड़ी मराठी पिक्चर आ रही है जो अटकी हुई थी लॉकडाउन की वजह से, एंड इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन मराठी आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑल्सो। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स टीवी में। धन्यवाद। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई जी। कैसे हैं आप? अरे एकदम फर्स्ट क्लास शूटिंग कर रहा हूँ। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ लाइफ में वो कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। कैसी जर्नी रही अभी तक की आपकी? क्योंकि फर्स्ट टेलीविजन शो डेली सोप आप कर रहे हैं। जी। सो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन हाउस फोर लायंस। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैपेसिटी एज एन एक्टर बढ़ गई है, क्योंकि फिल्मों में तो अक्सर हम एक बड़ा सीन होता है तो 2 दिन के लिए एक सीन कर लेते सिर्फ। यहाँ पे 4 बड़े सीन एक दिन में करने पड़ते हैं और मोनोटोनस नहीं होना है एट द सेम टाइम। तो आई टेक इट एज अ प्रैक्टिस फॉर मी कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। वो मुझे एक चांस मिल रहा है, सो एन्जॉइंग दैट अ लॉट। बहुत काम किया है। हाँ, 6 साल ही काम किया है, बहुत ज़्यादा भी काम नहीं किया है। आई स्टार्टेड वेरी लेट, सो आई स्टार्टेड 6 years बैक। 8 पिक्चरें की है मैंने मराठी में और अभी ये पहला डेली सोप कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस पाया आप पूछ रहे हो मुझे? डिफरेंस तो यार जैसे मैंने अभी बताया सीन्स के बारे में, उतने हल्के फुल्के डिफरेंसेस है। बाकी काफ़ी सारे होते हैं, लोग बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान देता नहीं। मैं सिर्फ खुद पे ध्यान देता हूँ, खुद के बारे में सोचता हूँ। तो मैं हूँ। मैं फिल्मों में काम करूँ, मैं सीरियल में काम करूँ, मैं स्टेज पे काम करूँ, मैं ही रहूँगा और मैं वैसा ही काम करूँगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा माध्यम है और क्या डिफरेंसेस है, वो बाकी लोग देखें। मेहनत की अगर बात करें तो मैंने तो दिखाई स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और नंबर्स में जी। तो काफ़ी अच्छा टचवुड कर रहे हैं आप लोग। तो इसके बारे में क्या क्या कुछ फीडबैक, क्योंकि अभी टाइम तो हो गया बहुत, स्टिल फीडबैक्स आते हैं, चीज़ें आपको मतलब अपनों से कुछ ये मिलते हैं चीज़ें? जी जी जी, मैं बहुत सी चीज़ें अपने ढंग से कर पा रहा हूँ इस शो में। जो मुझे काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त जिन्होंने से फिल्में की है उन्होंने कहा था कि यार तुम नहीं कर पाओगे और तुम बहुत मोनोटोनस हो जाओगे बाद में और तुम्हें करने नहीं देंगे। टीवी एक ढंग से ही वहाँ पे काम होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कन्विक्शन जो है वो कहीं पे ऑडियंस तक पहुँच रही है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने डायरेक्टर आतिफ़ खान को देना चाहूँगा, क्योंकि और ये मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी को शुगर कोट करने की। लेकिन मैं चाहूँ जितना अपने कन्विक्शन से काम करने की कोशिश करूँ, अगर सामने से जो एक्शन और कट बोलता है वो मुझे करने ना दे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो शो ही नहीं आगे बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा। तो उस आदमी का मुझ पे विश्वास रखना और मुझे किसी हद तक छूट देना और मेरे कन्विक्शंस पे विश्वास रखना, ऐसा इंसान है यहाँ पर, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि जो काइंड ऑफ फीडबैक मुझे ऑडियंस से मिल रहा है कि यार तुम बहुत ऑर्गेनिक काम करते हो, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है। ऐसा लगता है ये आदित्य कुमार त्रिपाठी अगर कोई है तो तुम हो और कोई नहीं है। तो वो कर पा रहा हूँ क्योंकि आतिफ है शो पे। मुझे नहीं लगता किसी और डायरेक्टर के साथ कर पाता, जो मैंने टीवी के बारे में सुन के आया था मैं बड़ी बड़ी चीज़ें। तो उस हिसाब से मुझे आई फील आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद दिस प्रोडक्शन एंड दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा, शो में मैंने भी बहुत बार देखा है कि बहुत ऐसे मैजिकल मोमेंट्स भी हमने देखे हैं, सीन्स देखे हैं, बहुत मतलब कम देखने मिलता है शोज़ में। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस तो आपने खुद किया, आपने भी इसमें जान डाली शोज़ में। जो शॉट्स हो गए, एक सूरज वाला जो डूबने वाला शॉट था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो ऐसे जब चीज़ें मिलती करने तो और मज़ा आता है, वो एक फ्लेवर ऐड करता है जी। हाँ, फ्लेवर तो सूरज को तो मैंने नहीं डुबाया भाई, वो अपने आप डूब गया, इन लोगों ने जाके शॉट कैन किया होगा। लेकिन हाँ, मज़ा तो आता है। लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वीव डन सम एक्शन ऑल्सो इन दिस, जो हमने ऑन सेट इम्प्रोवाइज़ की थी 1-2 बार, तो वो मज़ा आया। हाँ यार, अभी जैसे ये सब पिक्चर सीरियल सब मेरे लिए तो एक ही है। मज़ा आता है बस शूटिंग, बस लोग ढंग के होने चाहिए साथ में काम करने वाले। तो जैसे मैंने इन लोगों के बारे में बोला जो नाम मैंने लिए, तो वो है साथ में, तो मज़ा आता है। अच्छा, और क्या कुछ आप भी आगे एक्सप्लोर करने वाले देखने मिलेगा ऑडियंस को आपकी तरफ से, या फिर चीज़ें अभी फिलहाल यही सब चलेगी? नहीं नहीं, मिलेगा ना। जून में मेरी अगली बहुत बड़ी मराठी पिक्चर आ रही है जो अटकी हुई थी लॉकडाउन की वजह से, जो शूट हो चुकी थी लॉकडाउन से पहले। सो इट्स अ हिस्टोरिकल पीस और उसमें मैं डबल रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन मराठी आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑल्सो, और वॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 10 years ऑल्सो, सबके लिए इट इज़ लाइक अ ह्यूज फिल्म। सो वो उसका प्रमोशन अभी फरवरी एंड या मार्च से शुरू हो जाएगा। तो वो पिक्चर आएगी जून में। उसके अलावा ये चल रहा है। उसके अलावा श्रीकांत बशीर करके मैंने एक वेब सीरीज़ की है,
सोनी लिव के लिए, तो उसका भी सेकंड सीज़न की उसकी बात चल रही है। तो उसका शूटिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद मैं अप्रैल 15 से अपनी अगली मराठी पिक्चर की शूटिंग पे जाऊँगा। तो रात को मैं उस पिक्चर की शूटिंग करूँगा और दिन में इमली की शूटिंग करूँगा। नहीं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि बहुत बार होता है जब डाइवर्जन लेते हैं तो एक ट्रैक पकड़ लेते हैं, मतलब बहुत अगर जो टीवी टेलीविजन में आते हैं हिंदी टेलीविजन की तरफ या मूवीज की तरफ, तो इस एक रूट पकड़ लेते हैं। तो आप दोनों चीजें करते हुए हमें नजर। हाँ, तो करनी तो पड़ेंगी, उसमें कोई मतलब देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। जैसे मैंने कहा कि मैं हर माध्यम से काम करना चाहूँगा। फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक ऑल्सो कि यही एक माध्यम चल रहा था जब भी लॉकडाउन थोड़ा सा शीतल हुआ। तो उसके बाद फिल्मों की शूटिंग तो शुरू ही नहीं होने वाली थी कई महीनों के लिए इसके लिए। तो और मुझे काम तो करना है। और देन आई सॉ दैट द प्रोजेक्ट इज़ गुड, द पीपल आर गुड, सो व्हाई नॉट डू इट। सो आई डेंट टेक इट सेइंग कि अरे टीवी है या मूवी है। तो ये कर रहा हूँ, फिल्में आएंगी फिल्में भी करूँगा, दोनों का अच्छे से बैलेंस करूँगा कि कहीं पे कोई इनको उनकी वजह से दिक्कत ना हो, उनको इनकी वजह से दिक्कत ना हो, तो उस हिसाब से कर लेंगे काम।